हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने करंट अफेयर्स की वीडियो अपने चैनल पर लाना स्टार्ट कर दिया है। तो अक्टूबर ये मंथ चल रहा है, तो सितंबर मंथ की हम करंट अफेयर्स लेकर आ रहे हैं। क्विज भी और वन लाइनर करंट अफेयर्स भी मंथली वाइज लाएंगे। आज जो हम आपके साथ एक न्यूज़ शेयर करेंगे वो हंगर इंडेक्स की है। हाँ जी, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 की न्यूज़ है। इसमें भारत का कौन सा स्थान है ये महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टिकोण से ही नहीं, सामाजिक दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण है। 125 देशों में, देखो क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो ये है भारत का जो रैंक है वो 111 है। 125 देशों में से 111वां नंबर हमारा है। ग्लोबल है, ग्लोबल इंडेक्स है। ग्लोबल इंडेक्स हम पिछले साल भी बात कर रहे थे, तो इतनी बुरी स्थिति नहीं थी, 4 पायदान और पीछे चला गया है भारत का नंबर। आगे बाकी भी देख लेते हैं अपने पड़ोसियों की क्या हालत है। हमारा नंबर 111वां है आउट ऑफ 125 कंट्रीज। ये हमारे जो नेबर कंट्री हैं जैसे पाकिस्तान, उसका 102वां है। बांग्लादेश 81 है, नेपाल 69 है और श्रीलंका 60 है। हमारा जो बेटर है वो अफगानिस्तान से बेटर स्थिति में है। पड़ोसियों में बात करें तो हमारा नंबर पाकिस्तान से पीछे है, श्रीलंका से पीछे है, नेपाल से पीछे है, बांग्लादेश से पीछे है। लेकिन अब जो बात आती है, क्या ये सर्वे, जैसे सरकार पिछली बार भी सवाल उठा रही थी, नहीं सर्वे गलत है, इस बार भी सवाल उठा रही है सर्वे गलत है। लेकिन यही सर्वे तब आता है कि जी पीएम लोकप्रियता बढ़ी, ये भी बाहर से आया तो उसे तो सही मानते हैं, हाँ जी ये सही सर्वे है, और ये आया तो ये गलत सर्वे है, ऐसे सरकार कहती है। चलिए इस पूरी खबर पर पहले आते हैं। मैंने कुछ ट्विटर से कुछ लोगों की राय जानना चाही, तो मुझे राय मिली। ये ट्राइबल आर्मी के नाम से है। इन्होंने ट्विटर पे भारत के लोग पिछले 9 साल से भयंकर भुखमरी और कुपोषण का सामना कर रहे हैं, जिसके सबसे अधिक शिकार दलित, आदिवासी और मुस्लिम हैं। हैशटैग ग्लोबल हंगर इंडेक्स। आगे बढ़ते हैं। मैं डिफरेंट ऐसे राय देखता रहता हूं। ये भी यही है रैंकिंग। 2009 में 65 थी, 2010 में 67, 2 पायदान पीछे गई। 2011 की बात करें तो 67 ही रही, फिर 2012 में 65, 2013 में 63 और 2014 में भारत की स्थिति अब तक की सबसे बढ़िया स्थिति दिखाई देती है, 55वीं रैंक। अच्छे दिन फिर स्टार्ट होते हैं, सरकार बदलती है। 2015 में 80 बहुत पीछे खिसक जाती है, 16 में 97, और जबकि इस टाइम तो इंडिया अच्छा ग्रो भी कर रहा था। 16 के बाद स्थिति बिगड़ी, 100 पहुंच गई, फिर 18 में 103, फिर 119 एक पायदान बढ़े, फिर 20 में और सुधरी थोड़ी सी 94, 21 में फिर 101 और 22 में तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया 107, अभी तक की सबसे बेकार थी। और अब 2023 में तो सीरियस कैटेगरी में है भारत। समस्या ये है कि कुछ लोग जैसे जैसे रैंक ऐसे 111 पहुंची है, तो वास्तविकता है ये। बहुत सारे लोगों से आप बात करिएगा और बताइएगा कि भारत हंगर इंडेक्स में भुखमरी सूचकांक में 111वें नंबर पर है। पहले 2014 में कौन सा था, 55वां था। हम तो डबल से पीछे चल रहे हैं। आप कहेंगे डबल से पीछे चल रहे हैं, उन्हें ऐसा लगेगा कि अच्छा पहले 55 थी अब 111 बढ़ गई है, मतलब ये सुधार हुआ है। यकीन मानिएगा ऐसी कैटेगरी बहुत सारी है, और इनमें ऐसे नहीं बिल्कुल इलिटरेट पर्सन से बात नहीं की है हमने, जिसे बिल्कुल ही नहीं पता है, थोड़ी कम पढ़े लिखे। लेकिन भक्त का जो दिमाग है ना, वो नहीं बदल सकते। अब वो कह रहा है 111 तो बहुत अच्छी रैंक है, पहले से 4 पायदान और बढ़ गई है, समझ रहे हो, बढ़ गई है। उसे लग रहा है 107 से 111 अच्छी बात है, तो उसे नहीं पता कि रैंक नीचे हुई है, रैंक 1 बेटर होती है। नहीं, उसे यही है कि पहले 2014 में जो हमारी कितनी थी जी, 55 थी, और अब हो गई है 111, हम तो बहुत बढ़िया हो रहे हैं। उसे नहीं पता है, या तो कुछ पता नहीं करना चाहते हैं, तो उसे भी पॉजिटिव ही सोचते हैं। चलिए और आगे बात करते हैं बाकी लोग क्या सोचते हैं।
वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत की स्थिति वर्ष 2013 में 63, 2023 में 111। ये एक फोटो भी इन्होंने शेयर किया है, हंसराज मीना जी हैं ये। इसमें लिखा मित्र मालामाल और देश बेहाल। मित्र की तो भैया बल्ले बल्ले है, ऐसा मित्र सबका होना चाहिए। और एक यूजर लिखते हैं कि पाकिस्तान 102, बांग्लादेश 81, नेपाल 69 और श्रीलंका 60 और हमारी रैंक है 111। तो ऐसे कंपैरिजन भी कर रहे हैं। एक और यूजर लिखते हैं दिस पिक्चर ऑफ किड्स लुकिंग एट फूड एक्सप्लेन व्हाई इंडिया रैंक सो लो इन लेटेस्ट ग्लोबल हंगर इंडेक्स। सब कुछ देश के नेता खा जाते हैं, ये टैगलाइन दी है इन्होंने। एक फोटो भी इन्होंने शेयर की है, मैं दिखाना चाहता हूँ। इसमें पहले भोजन देखिएगा, कई प्रकार के भोजन रखे हैं और ये नेताजी हैं। और इसमें ये जो बच्चियां हैं, गौर से देखिएगा, इनकी आंखों को देखिएगा। सामने कैमरा है लेकिन ये कैमरे की तरफ नहीं देख रही, इनकी नजर खाने पर है। पर जहां से भी क्लिक हुआ पता नहीं सही या गलत, हम थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। आंखों की स्थिति बता देगी आपको किधर है, कैमरे की तरफ है या साइड में है। साफ तौर पे देखिएगा। तो भूखा आदमी खाने की तरफ देखता है, पब्लिसिटी की तरफ नहीं देखता है। चलिए एक और लिखा कबीर वाणी नाम से है, वाह मोदी जी वाह। 2023 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल से भी खराब है। लोगों को समझना चाहिए वोट के बदले 5 किलो राशन से देश की स्थिति नहीं सुधरने वाली है। रोजगार पैदा करना अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कुछ यूजर्स के हमने कमेंट्स लिए कि 5 किलो राशन से स्थिति सुधरेगी नहीं। अब सुधरेगी या नहीं सुधरेगी, लेकिन जो लोग 5 किलो राशन में खुश हैं वो खुश हैं, वो गुणगान करेंगे ही। और जो देश की स्थिति देखकर कि बेरोजगारी, महंगाई बढ़ती ही जा रही है, बेरोजगारी दर मतलब क्या कहें, कोई एग्ज़ाम की तैयारी अगर करे तो एग्ज़ाम के फॉर्म में वैकेंसी इतनी कम होती हैं कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए मतलब वैकेंसी खाली पड़ी रहती हैं, आती नहीं है, पोस्ट पूरी एक साथ नहीं निकाली जाती हैं। क्योंकि जितनी बड़ी पॉपुलेशन है फिर उतने ही तो ज़्यादा रास्ते भी तो होंगे, उतनी ज़्यादा भाई जी हॉस्पिटल को उतने ज़्यादा डॉक्टर्स की ज़रूरत है, उतनी ज़्यादा नर्सिंग स्टाफ की ज़रूरत है। तो जितनी बड़ी पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा स्कूल्स की ज़रूरत है, तो उतने ज़्यादा टीचर्स की भी तो ज़रूरत है। तो सभी में बढ़ना चाहिए, लेकिन ये सिकुड़ता चला जा रहा है। चलिए जैसा जो जिसमें जो खुश है वो खुश है। क्योंकि कुछ लोग तो मैंने कहा ना 55 से 111 हो गए, तो इस बात में खुश है कि अच्छा डबल हो गई, ये तो बहुत अच्छी बात है। कोई से इसे बेटर मान रहे हैं, मतलब उन्हें समझाओ तो नहीं समझेंगे नहीं, आप समझा के देख लेना। किसी को भी समझा के देख लेना, वो समझेगा नहीं आपकी बात। हमने कोशिश की है। कुछ को समझ नहीं आती है, वो सही है। कुछ जानबूझ के नहीं समझते हैं, उन्हें पता है ये गलत है। बेरोजगारी बढ़ रही है उन्हें पता है, महंगाई बढ़ रही है उन्हें पता है, सब पता है, लेकिन फिर भी कुछ तो इस उसमें आ गए। अच्छा दूसरा एंटी में जा रहा है तो मैं तो साथ ही रहूंगा, क्योंकि मैं एक बार साथ रह चुका हूं तो मैं नहीं हटूंगा, नहीं तो मेरी इंसल्ट होगी। तो इस बात में बस साथ दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। चलिए ये बात हमने ग्लोबल हंगर इंडेक्स की। आगे क्विज हम लेकर आएंगे, पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 हम करवा चुके हैं करंट अफेयर्स की। तो बने रहिएगा साथ में और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।